कम बैक टू सपना जी के। आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का 15 MCQs फॉर एवरी एग्ज़ाम। सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे, ऐसे सम हिस्ट्री का MCQs देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? मतलब इंग्लिश में होता है द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मेड बाय हुम। आंसर होता है दयाराम साहनी। आंसर ए दयाराम साहनी, इंग्लिश में ए है। सेकेंड आता है क्वेश्चन नंबर 2। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट? आंसर होता है, आप भी सोच सकते हैं आंसर कौन सा है। आंसर होता है बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह कब और कौन किया था? वो अगले का है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना और कौन नहीं है, कब है? कब का मतलब है व्हेन वाज द विडो रीमैरिज लॉ मेड? आंसर बी 1856। आंसर बी 1856। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? व्हेन डिड द ब्रिटिश अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल? उसका फेवरेट इंग्लिश का अंग्रेजों का फेवरेट रूल का मतलब रूल है वो है डिवाइड एंड रूल। एवरीवेयर दे हैड डन दिस ओनली। ये ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी 1858 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द सिविल वार लास्ट इन इंग्लैंड? आंसर है 7 years। आंसर 7 years। सेकेंड वन 7 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया? आर्यंस कहाँ से आए थे? आंसर सी, केंद्रीय एशिया से। सब बुक्स में यही लिखा है, हिस्ट्री बुकों में जो भी कागजों है वहाँ केंद्रीय एशिया से आए हुए हैं आर्यन, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त, आंसर डी श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त ये फेमस राजा थे, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का फेमस राजा कौन? मतलब वो चंद्रगुप्त थे, लेकिन स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। हु एस्टैब्लिश्ड द गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय द श्रीगुप्ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बिटवीन हुम वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? किसके बीच में पानीपत का सेकेंड पानीपत, उसमें थ्री पानीपत है, 3 पानीपत लड़ाई हुई है, उसमें से सेकेंड पानीपत की लड़ाई, सेकेंड पानीपत फॉट बिटवीन हुम, मतलब उसमें आंसर होता है फर्स्ट वन वैगम खान हेमू, इसके बीच में सेकेंड पानीपत का युद्ध हुआ था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गौरी कहाँ से शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ से शासक था? वेयर वाज द मोहम्मद गौरी रूलर ऑफ? रूल कहाँ करते थे मतलब अफगानिस्तान। ऑप्शन ए अफगानिस्तान। सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव की प्रेयसी थी। बाजीराव मस्तानी फिल्म भी आए थे, आप सब देखे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटिक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक? कार्नाटिक म्यूजिक का फादर है पुरंदरदास। कर्नाटक बिलोंग करता है, आप सुने होंगे पुरंदरदास की, और कर्नाटिक म्यूजिक भी आप सुनाई होंगे, इसका है। नेक्स्ट, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु है, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिबा ये लास्ट गुरु थे सिख समुदाय के। सो अंतिम गुरु इसमें नहीं है। गुरु अर्जुन देव अभी नहीं है, गुरु तेग बहादुर भी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह भी नहीं है। सो इसीलिए इनमें से कोई नहीं है, ये आंसर होगा। आप भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, सो अभी केयरफुल करके ये क्वेश्चन हैंडल करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन द ताजमहल? आप सभी को पता ही होंगे, उस्ताद ईसा। ऑप्शन बी ये आंसर है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस साम्राज्य की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती किस साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर बी, आर्य समाज का स्थापना की थी। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वेयर वाज द टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ? आंसर होता है मैसूर। थर्ड आंसर, मैसूर का राजा था उन्होंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी हियर। एंड ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन आते रहेंगे, जियोग्राफिकली, करंट अफेयर्स की, सब कुछ में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द मोर।